आप क्योंकि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में थी, शिन्हुआ में थी, तो और आप 2-3 बार भी गई और स्टूडेंट्स के साथ मिली, तो मैं ये तो नहीं मतलब जानना चाहता, ये तो हमें सबको पता है कि सरकारी तौर पर चीन क्या कहता है भारत को लेकर, लेकिन जो यूथ है वो एक्चुअली हिंदुस्तान को या अमेरिका, दोनों की मैं बात करूंगा क्योंकि आज ये पॉडकास्ट है ही चीन और अमेरिका के बारे में, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हैं तो हमें नहीं पता, हमें बहुत दूर बैठ के वही समझ में आता है जो मीडिया कहता है या आप जैसे एक्सपर्ट जो बताते हैं। तो आप बताइए ज़रा सा कि यूथ क्या कहता है इंडिया के बारे में, उनके दिमाग में पहली छवि क्या है, पहली इमेज क्या है, और अमेरिका को लेके भी। हाँ, तो इंडिया को लेके मैं पहले बताती हूँ। अमेरिका को लेके तो उनका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जैसे मैं जब थी तब वहाँ पे मैं शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में थी, तो वो जैसे आप मान लो कि वहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी है और वो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी वहीं से पढ़े हुए हैं, तो फिर बहुत ही टॉप और एलीट यूनिवर्सिटी में से है। और वहाँ पे ज़्यादातर इंजीनियरिंग, साइंस, इस पे बहुत ध्यान है ना। तो वहाँ पे क्या था कि मैं जब गई थी तब मैंने देखा खुद कि वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हमारे स्टीव जॉब्स, चाइना का स्टीव जॉब्स कब आएगा। तब मैं बोल रही हूँ जब 2010, 2011, 12 इस दौरान में बोल रही हूँ। तो तब वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हम यूएस हमारा आइडियल है और वो जो भी कुछ करते हैं वो यूएस से बिल्कुल फॉलो करते हैं यूएस को। ठीक है, तो ये तो है, उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है यूएस के तरफ। अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो वो मिस्टर साइंस, मिस्टर डेमोक्रेसी, ये सब जो May 4th मूवमेंट वहाँ पे हुआ था, तो वो वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने काफ़ी मैं ये बात कर रही हूँ जब चाइना में बहुत सारे अपहीवल्स हो रहे थे, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, तो तब उनको लगा था कि वो पीछे हो गए हैं क्योंकि वो पुराने चीज़ों को, मतलब पुराने तरीके से जीते हैं। और जैसे जो यूएस है या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है और उनको फॉलो करना चाहिए ये सारे कंट्रीज़ को। तो एक बहुत पॉजिटिव इमेज है यूएस के बारे में। इंडिया के बारे में उतना ही नेगेटिव इमेज है। हाँ, एंड इसके एक रीज़न है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि जैसे देखिए, अगर चाइना, आप ये हिस्ट्री तो आपको भी पता है कि हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, हमारे सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बताते हैं सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। हमने अपने बारे में, मतलब अपने देश के बारे में ह्यूएनसांग के राइटिंग से जाना है ना। तो ये तो है ही। और उनके जैसे अगर आप उनसे पूछोगे तो मतलब एंशिएंट हिस्ट्री अगर चाइना के पूछोगे तो वो हमें, जैसे इंडिया को वेस्टर्न हेवन कहते थे कि इतना रिच और कल्चरली रिच हमारे कंट्री था कि वो हमें वेस्टर्न हेवन कहते थे। उनका एक पूरा वो बुक ही है, जर्नी टू द वेस्ट करके। इट इज़ एक्चुअली जर्नी टू इंडिया, है ना। तो वो बहुत ही उनका जैसे जिस तरीके का एटीट्यूड यूएस के तरफ है आज अभी, वैसे ही एटीट्यूड कभी हिस्ट्री में इंडिया की तरफ भी होता था। लेकिन वो क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पे कॉलोनाइजेशन था तो तब जो चाइनीज़ स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, तब उन्होंने जब देखा इंडिया को, कॉलोनाइज्ड इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को जब देखा, तो उन्होंने देखा कि ये सिविलाइजेशन तो ख़त्म है, ये टूट चुका है इंडिया और है नहीं, इट्स अ डेड सिविलाइजेशन, इट्स अ वांको कहते हैं। वांको मतलब कि इट्स अ लॉस्ट सिविलाइजेशन, इट्स अ लॉस्ट कॉज, और क्योंकि बुद्धिज़्म गया था इंडिया से चाइना में, तो लॉट ऑफ पीपल इन चाइना वाज आल्सो फेसिंग दोज कॉलोनियल पावर्स। तो उनको लगा कि अरे, हम अगर इंडिया के पथ पे चल पड़े तो हम भी कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे, तो हमें वो सब कुछ भुलाना है जो हमने सीखा है इंडिया से, और हमें वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न थिंकिंग को अपनाना है। ठीक है, तो ये एक आइडिया उनमें आ गया कि इंडिया इज़ अ लॉस्ट कंट्री, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट उनको आया अबाउट द व्यू ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हमारा जो हिस्ट्री है मोस्टली रिलायंट ऑन इट्स अ कॉलोनाइजर्स हिस्ट्री, जो हमें हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने बताया है, हमने वही सीखा है। तो उन्होंने भी वो कॉलोनियल हिस्ट्री को ही रेफ़र किया, और उन्होंने जो भी पढ़ा इंडिया के बारे में वो सभी ऑलमोस्ट नेगेटिव था, नथिंग टू एड अप टू और नथिंग टू ऐड टू चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो एक तरीके से एक नेगेटिविटी उधर से आया। फिर क्या हुआ, फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी आए वहाँ पे, है ना। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी
वन पार्टी रूल है, और यहाँ पे इंडिया है, वो उतनी ही बड़ी कंट्री है, उतने ही लोग हैं, और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। और इधर पे जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भी डेमोक्रेसी पे काफ़ी फोकस करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनके लिए क्या हुआ कि उनको लेजिटिमेसी जो चाहिए वो बताने के लिए वो इंडिया को एक नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह दिखाते थे। वो बोलते थे कि इंडिया देखो एक डेमोक्रेसी है, इस सच अ फेल्ड डेमोक्रेसी, उनमें सिर्फ क्योस होता रहता है, कहीं नहीं जा रहे। और हमें देखो, हम लोग हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर हम डेमोक्रेसी होते तो हम भी कभी नहीं पहुँच पाते, हम भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते रहते और बाकी दुनिया आगे चले जाता। तो ये जो चीज़ है, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने लेजिटिमेसी के लिए भी इंडिया को एक बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाता है। तो अगर आप इंटरनेट देखेंगे, चाइनीज़ इंटरनेट, वहाँ पे सिर्फ आपको गंदगी दिखेगा इंडिया के बारे में, उधर पे सिर्फ आपको गंदा नदियाँ दिखेगा, मतलब जो भी कुछ गंदा है इंडिया के बारे में आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का है वहाँ पे एटीट्यूड। जैसे अगर मैं फिर जैसे मैं जब गई थी तब बहुत सारे कंपैरिजन्स होता था इंडिया और चाइना में। तो जैसे मैं एक दिन निकली कहीं पे उनके सबवे में, और ऐसे ही कोई भी, जैसे उनको थोड़ा सा ना फॉरेनर्स दिखते तो वो बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज सोसाइटी। तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ। एंड दे हैड लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज लाइक, तुम्हें इंडिया पसंद आया, या तुमने अभी चाइना में आके इधर इतने दिन रुका तो फिर तुम्हें चाइना पसंद आ रहा है कि इंडिया पसंद आ रहा है, किसका डेवलपमेंट अच्छा है ये मुझे बताओ। तो ये ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इस तरीके का एक नेगेटिव एटीट्यूड उनमें है। ठीक है, पर जैसे अभी रिसेंट, अब जब मैं स्टडी करती हूँ कि व्हाट इज़ द पब्लिक ओपिनियन अबाउट इंडिया, तो आई थिंक मतलब लेटली रिसेंट ईयर्स में मुझे एक चेंज दिखता है। जैसे कि इंडिया का फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है ना। तो ये बात को वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये बात को झूठ नहीं बोल सकते कि ये गलत है, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये है। अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, पहले वो चाइना के पास था, अब वो इंडिया के पास आ गया है। ये वो इसको किसी भी तरीके से आप इसको नकार नहीं सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते हो, तो उनको मानना पड़ता है ये।